हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में पक्का कर कर आएंगे और बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ के बताती हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। मतलब कि सब्सटीट्यूशन मेथड हमें यूज़ करना है। हमें मेथड बताया गया है, अब इसमें एक दो मेथड और आएंगे आगे। तो अभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड करते हैं सबसे पहले। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें इसमें एक्स और वाई नज़र आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है? सब्सटीट्यूशन। तो गाइस, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, दूसरी वाले को हमने सेकेंड लिख दिया। अब हम फर्स्ट उतारेंगे पहले। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा। हो गया, तो हमारी y की वैल्यू निकली इसमें। तो हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन सेकेंड। हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली थी, तो हम सेकेंड के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमारी निकली है। तो गाइस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने इसको y की जगह रखना है हमें 14 माइनस एक्स, और रखना किस में है? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन पहले उतार लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। x की जगह तो x ही लिखेंगे। y की वैल्यू हमें जो हमारी यहाँ निकली है, ये y की वैल्यू 14 माइनस एक्स, ये पुट करनी है, इज इक्वल टू 4। ठीक है गाइस, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन x की फॉर्म में हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है? अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अगर बाहर प्लस होता तो सेम रहता। गाइस, ये ध्यान रखनी है आपको बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर के सब साइन चेंज होंगे, तो अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 4। अब हमारा x प्लस एक्स दोनों प्लस के हैं, ये बन गया 2x इज इक्वल टू 4। और अब हमारा ये -14 जो है इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। हो गया गाइस। अब हमारा आंसर आने वाला है x की वैल्यू 14 प्लस 4 18, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये कट के आ गया, 2 9 ज़ा 18 9। अब हमारी x की वैल्यू तो आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे वापस। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके अंदर हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह हमने रखा हमारा है 9। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, यानी कि 5। तो अब हमारी वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, जो हमसे पूछी गई थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया। तो गाइस, इजी है ना? बहुत ही इजी। चलिए इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो गाइस, ये इसका सेकेंड पार्ट है। अब इसे करने के लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे कि सबसे इसको पहले फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इधर का माइनस टी उधर आके प्लस का t हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे फिर वही जैसे हमने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में इसके सब्सटीट्यूटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकेंड। सेकेंड में अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं उसको तो वी गेट, अब देखिए गाइज, s बाई 3 है तो s 3 प्लस टी निकला था, इसकी जगह हम 3 प्लस टी रख दें, डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा टी की फॉर्म में हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करके हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइज, बस आपको इसे ही समझना है, इसकी कैलकुलेशन अच्छे से, क्योंकि ये बाई का नंबर हो गया। तो क्या करेंगे गाइज, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 3 2 6 ही आएगा। 3 2 6 2 हुआ। 2 से हमें 3 प्लस टी को मल्टीप्लाई करना है। मैं अभी ऐसे लिख के बता रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसको अच्छे से आता है।
2 को 6 से डिवाइड किया, 2 3 जो 6, 3t हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 6 है। अब 6 के बारे में कुछ नहीं है, 1 माने तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको 2 3 जा 6 प्लस 2t पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे बच्चे। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, और यहाँ पे 6 6 हो गया ये 36। इस पूरे को 1 से करेंगे तो यही आएगा। एक लाइन हमारी शॉर्ट में हो गई है वैसे भी। 3 और 2 5t, और 6 इधर आके माइनस का हो गया, ये बचा 30, और t इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया। 5 6 30 आ गई t की वैल्यू गाइस, इजी था। अब हमें क्या करना है, पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ईजी हम सेकंड में भी रख सकते हैं, बट हम ऐसे वाली में रखें जो इजीली हम आराम से कर पाएँ। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और t की जगह हमने 6 रख दिया, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि हो गया 9, यानी कि हमारी वैल्यू आई s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। आंसर आ गया गाइस, ये भी इजी था, बाई में था लेकिन कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही इजी था। अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस, कम से कम 2-3 बार बिना देखे करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो गाइस आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा, फिर आपको कभी भी नहीं भूलोगे। तो गाइस चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इसका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये तो वापस वही शॉर्ट है, बहुत ही सीधा सीधा है, इसमें कोई बाई का नंबर नहीं है, तो इसे हम इजीली कर पाएंगे। इसको भी हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम क्या करते हैं, माइनस वाई वाले को इधर ही रख लेते हैं, और बिना वाई वाला उधर ले जाएंगे तो उधर आके हो गया माइनस का 3x। अब ये इधर माइनस है, वाई के आगे माइनस है, तो इस माइनस को पूरे को माइनस से डिवाइड करते हैं तो सारे साइन बदल जाएंगे, क्योंकि आगे का माइनस हमें हटाना होता है। तो ये हुआ माइनस का 3 प्लस का 3x। तो x वाले को हम आगे लिख लेते हैं और माइनस वाले को, ये बिना x वाले को पीछे, क्योंकि इसी तरह से लिखा होता है, हमारे क्वेश्चन करने में देखने में हमें अच्छा लगता है और इजी लगता है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू हमने निकाल ली है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन सेकेंड, वी गेट, हम इसे पुट कर देते हैं तो गाइज क्या आएगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। ये थोड़ा सा लंबी इक्वेशन है तो मैं डायरेक्ट नहीं रख रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 9x माइनस 3y की वैल्यू हमारे आई 3 माइनस 3, 3x माइनस 3 जो हमने ऊपर निकाली है अभी इज इक्वल टू 9। ये हो गया 9x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x, और माइनस माइनस प्लस का 3 3 ज़ा 9, बाहर भी माइनस है अंदर ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वो। अब गाइस 9x से 9x कट गया, ये तो प्लस एक माइनस हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 9। ओह गाइस, यहाँ तो हम निकाल ही नहीं पाए, तो हमें क्या लिख के बताना पड़ेगा, यहाँ पे हम बताएंगे प्रूफ की कैसे हमारा कट गया। तो वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, so we cannot obtain a specific value of y। तो हमें इसका बताना था कि इसके कैसे सॉल्यूशंस हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव infinitely many solutions। गाइस जब भी कभी ऐसा हो कि वैल्यू नहीं निकल रही है, वो ख़त्म हो गया, x से x ख़त्म हो गया, या y वाली क्वेश्चन भी हम यूज़ करते हैं, y से y ख़त्म हो जाए, ना बचे कुछ भी, तो हमें मेन कि वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। जब x की नहीं निकली तो y की भी नहीं निकाल सकते। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो दोनों इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपको लिखना होगा बस, नहीं तो इसका हाफ मार्क्स मैम काट सकती हैं, इतना करके छोड़ दोगे तो लिख करके आप क्लैरिफाई कर दिया कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो आपका करेक्ट हो गया। तो
तो गाइस अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल और डिफरेंट था, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब गाइस हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है इसका, वो डेसिमल में है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। गाइस ये पॉइंट में है, डेसिमल में, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सॉल्व अच्छे से। पर देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आइडिया हमें नज़र आ रहा है, हर एक नंबर के अंदर एक के बाद पॉइंट है, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम 0.2 है 2/10 करें, 0.3 है 3/10 करें, और इधर 1.3 है 1.3/10 करें, तो सारे 10 से फिनिश ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो गाइस हम इसको डायरेक्टली लिख कर दिखा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब इसको इसी तरह से करेंगे। 2x प्लस 3y, वो पॉइंट 0 पॉइंट है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट से पहले, और ये 1.3 का 13 बन गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी एक एक नंबर के बाद पॉइंट है, ये तो 4x बना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है 0 की। ये 5y बना, और ये हमारा 23 बना। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो सो इजी हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट की जगह फ्रॉम सेकंड वाली इक्वेशन ली हमने, कोई सी भी ले सकते हैं वो, तो गाइस मैं वैसे ही सेकंड लेके बता रही हूँ, इससे थोड़ा इजी होगा। हमने सेकेंड इक्वेशन उतार लेते हैं पहले। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो y वाले को हम यहीं रखेंगे, 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है गाइस, ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इन फर्स्ट में हम इसको पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब हम यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे 2x प्लस 3y की जगह रखा हमने 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है गाइस, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए गाइस क्या करते हैं, ये जो बाय वाला 5 है, इस 5 को हम इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो बटे का 5 खत्म हो जाएगा, और इस 5 को हमें राइट साइड में 13 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से ये फिनिश हो जाएगा, और जो इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, इस 3 के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो गाइस ये ख़त्म करने का इजी तरीका सबसे सिंपल, 5 2 जा 10x प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 बन गया। प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 4 जा 12x, और ये 13 को 5 से करेंगे, राइट में भी करना होता है तो 13 5 जा 65 हो गया। गाइस सिंपल बिल्कुल इजी वे बताया मैंने आपको, बहुत ही अच्छा तरीका। वरना इसके बाय में 1 लोगे, 2x के बाय में फिर इसका एलसीएम निकालोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड, 10th में टाइम बहुत कम होता है, आपको शॉर्टकट मेथड भी आने चाहिए। बहुत ही ईजी सिंपल। इस 5 को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर था उसको ऊपर वाले से कर दिया। सिंपल गाइस, ये हुआ 10x और माइनस का 12x, तो बचा माइनस का 2x। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का बच गया। ये 69 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 69 में से 65 माइनस किया, 5 6 7 8 9, माइनस का 4 बचा, और ये -2 इधर डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिंपल इजी था गाइस, बिल्कुल ही। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। अब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट दी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 में से 4 माइनस किया तो हमारा बचा 9, और y इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ गया, 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारी दोनों वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू 3।
ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस अच्छा था क्वेश्चन, इजी था। देखो सब तरह के क्वेश्चन आ गए इसमें, सिंपल वाला भी आ गया, बाय वाला भी आ गया, पॉइंट वाला भी आ गया। अब हमारा इसका जो 5th पार्ट है वो है डेसिमल वाला, डेसिमल वाला नहीं सॉरी अंडर रूट वाला, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 4, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ये रूट के अंदर है, इनका सॉल्यूशन भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने सिंपल किया है, फर्स्ट पार्ट किया है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो गाइस इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम सेकंड वाली फ्रॉम सेकंड वाली से हम वैल्यू निकालते हैं पहले। अंडर रूट 3x गाइस अभी लिखती हूँ दोबारा, फ्रॉम सेकंड सेकंड ले रहे हैं हम पहले। अंडर रूट 3x अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो अगर 8y को हम इधर ही छोड़ दें, y वाले को इधर ही रखेंगे, तो उधर जाके वो माइनस अंडर रूट 3x माइनस का हो गया। ठीक है गाइस, अब इसमें हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8। ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस कट हो गया, उसे हम छोड़ दिया डायरेक्टली। अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8x। तो अब सब्सटीट्यूटिंग y की वैल्यू निकल गई है हमारी। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 इन फर्स्ट में हम इसको पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन उतार देते हैं पहले यहाँ पे। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 था। y की जगह हमें पुट करना है, तो अंडर रूट 2x सेम का सेम उतारेंगे, प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब ये अंडर रूट 2x है, ये तो अंडर रूट 3 के रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बचता है x, और डिवाइड में अंडर रूट 8 है इज इक्वल टू 0। अब ये जो है जो बाय वाला है वो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, इसके बाय में तो कुछ नहीं, अगर हम 1 मान लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 8 को 2 से करेंगे अंडर रूट 16x हो गया, और 3x को 1 से करेंगे 3x हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया गाइज। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 16 जो है उसका अंडर रूट क्या होता है, 4 4 16 होता है। तो अगर हम 4 इंटू 4 करें तो रूट से 4 बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। हो गया सिंपल, रूट ख़त्म ऑटोमेटिकली, और ये हो गया 7x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/7 0 होता है। आगे x की वैल्यू गाइज, अब इसकी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। x की जगह 0 पुट करना है, तो अंडर रूट 2 इंटू 0 प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो गया, बचा अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। और अब ये हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, ये तो और भी इजी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल भी। x भी 0 y भी 0, तो हम लिख देंगे हमारा जो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट में था, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको अच्छे से एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस देखो हर तरह का क्वेश्चन आ गया। अब हमारे हैं बाय वाले नंबर, 6 पार्ट है इसका, उसमें बाय के नंबर हैं। अब आप उसको देखते हैं कैसे करते हैं, फिर आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6th पार्ट इसका 3/2x माइनस 5y/3
इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो गाइज ये क्वेश्चन है आपका बाय का। अब बाय के क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए बस, लेकिन हम इसे सिंपल बना सकते हैं। इसे इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस नीचे के नंबर खत्म हो जाते हैं, सिंपल वही करेंगे। नहीं तो आप पूरा एलसीएम निकालोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, बिल्कुल सिंपल। 3 3 ज़ा 9x, और नीचे वाले जो है 2 और ऊपर वाला 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10y, माइनस का 10y हो गया। और 3 2 जा 6 होता है, और इस 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। सो सिंपल गाइज, हो गया इजी, एक लाइन में ही हो गया। आपको बहुत लंबा मेथड नहीं करना पड़ा कि पहले एलसीएम निकाल रहे हो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल। और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही किया, 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10, और इस 3 2 जा 6 को -2 से कर दिया -12। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह इसको भी करते हैं गाइज। ये हुआ हमारा 2x प्लस 3y, और 3 2 जा 6, 6 को 13/6 इंटू 6 करेंगे तो 6 से 6 कट हो जाएगा, हमारा सिर्फ 13 बचा। सो सिंपल। अब हमारी आ गई सिंपल इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, सेम ऐसे ही अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन भी और सेकंड भी दोनों ही इजी है, फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें हम कोई भी पहले ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन उतार देती हूँ दोबारा मैं यहाँ पे। ये है हमारी, तो y वाले को इधर ही छोड़ेंगे। माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 माइनस का 9x। पूरे क्वेश्चन को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, पूरे को ही प्लस में लिख लेते हैं पहले। 9x प्लस 12, सिंपल है गाइज। अब ये 9x प्लस 12 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है गाइज, हो गया। अब y की वैल्यू निकल गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग, y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10 इन सेकेंड, वी गेट। सेकेंड में पुट करेंगे तो सेकेंड वाली इक्वेशन उतार लेते हैं पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसमें हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। 2x प्लस 3, y की जगह हमने रखा 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 13। हो गया गाइस। 2x प्लस इसको भी वही करते हैं, 10 2 जा 20x, ये 20x बन जाएगा। 20x और नीचे का 10 यहाँ से ख़त्म हो गया, इस 10 को 13 से भी कर देंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, 3 9 जा 27x, 12 3 जा 36, और 10 को 13 से करेंगे तो 130। गाइस हो गया सिंपल। ये बिल्कुल शॉर्टकट कैलकुलेशन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने 10 को इससे किया, 2x के बाय में तो 1 है समझ लो, तो 1 को इससे करेंगे तो इसलिए वही आएगा सेम, तो ब्रैकेट के बाहर 3 था उसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, हो गया। और इस नंबर को हमें राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमारा 20x और 27x कितने हो गए, 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। 47x को यहीं रखेंगे, 36 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमारा आ गया 130 में से 36 माइनस किया 94, और 47 डिवाइड में आ जाएगा। 47 2 जा 94 होता है गाइस, ये तो और भी सिंपल, फटाफट से हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इजीली x की वैल्यू आ गई, अब हम y की निकालेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, वी गेट। हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू थी हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये इक्वेशन थी। इसके अंदर हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। 9 इंटू 2 माइनस का 10y माइनस का 12 इज इक्वल टू में 9 2 जा 18
माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। 10y को यहीं छोड़ देंगे, माइनस 18 उधर जाके हो जाएगा। 12 और 18 हुए हमारे माइनस का 30। अब y इज इक्वल टू ये माइनस 10 जो है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 10 3 जा 30, माइनस से माइनस भी कट हो गया तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो गाइस आ गया हमारा आंसर, दोनों की वैल्यू आ गई सिंपल इजीली। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सब अलग अलग टाइप के सारे पार्ट्स के क्वेश्चन आ गए हैं। आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस, बहुत अच्छे से, तो आप अच्छे से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और कोई मुश्किल नहीं है। जो दो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी तक हमने निकाली फर्स्ट क्वेश्चन में। और x और y की वैल्यू निकालने के बाद ये जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो गाइस इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का और ज़्यादा मार्क्स का आता है, 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड मान ली हमने क्वेश्चन को, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में y वाले को हमने लेफ्ट में रखा और x वाले को हम राइट में ले गए। अब हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है गाइस, y की निकल गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इन सेकेंड में पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन उतार देती हूँ पहले मैं यहाँ पे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है तो y की जगह रखेंगे 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है गाइज, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो वही तरीका सिंपल कि इस 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6x। इस 4 को ब्रैकेट ओपन करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 जा 44, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, और इस 3 को माइनस 24 से भी करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7, माइनस का 72। ईजी है गाइज, सिंपल, 1 मिनट में कैलकुलेशन सीधी होगी हमारी इक्वेशन। और पूरे का एलसीएम निकाल के करोगे इतनी लॉन्ग मेथड से तो काफ़ी टाइम लगेगा। सिंपल शॉर्टकट मेथड। अब ये 6 और 8 को दोनों प्लस के हैं, प्लस करेंगे, 14x हो गया और माइनस 72 माइनस 44 इधर आके प्लस का 44 हो गया। ये बचा माइनस का 28 और 14 आ गया डिवाइड में, 14 2 जा 28 माइनस का 2 आ गई x की वैल्यू। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन फर्स्ट। अब हम इसको फर्स्ट में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2 माइनस 2 x की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 4, ये हो गया 15 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 5 जा 15, आ गई y की वैल्यू 5। तो गाइस हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन फर्स्ट। अरे सॉरी गाइस, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें तो x और y दोनों की निकल गई है ना, तो अब हमको करना क्या था, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5 इन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी थी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x और y की। y हमारा आया है 5, m x है माइनस 2 प्लस 3।
5 इज इक्वल टू ये हो गया -2m प्लस 3, -2m है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा और 5 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 2। m इज इक्वल टू 2/2, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है गाइस, तो हमारी वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू माइनस का 1। सो सिंपल, हमसे जो पूछा गया था हो गया सिंपल वे में बिल्कुल। तो गाइस अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। चलिए गाइस, बाय बाय गाइस।